जो दिन है वो हम डाक के नाम करते हैं, क्योंकि आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को डाक का आलमी दिन मनाया जाता है और ये तकरीबन 190 से ज़ायद ममालिक में आज मनाया जा रहा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ज़रिए आज का दिन मनाया जाता है और डाक की अहमियत को ज़िंदा रखने के लिए इस दिन पर मुख्तलिफ जो तकारीब है मुख्तलिफ ममालिक में वो की जाती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि टेक्नोलॉजी का दौर तो आ गया, एक तरफ से अच्छी बात भी है और एक तरफ से बुरी बात भी है और हमारे लिए नुकसान भी है कि हम सोशल मीडिया ऐप्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए और सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपने तमाम जो पैगामात हैं उनको भेज देते हैं। लेकिन अगर हम गुज़रे ज़माने की बात करें, पिछले ज़माने की बात करें, तो उस ज़माने में हमें कबूतरों के थ्रू चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती थी, खतूत भेजे जाते थे और डाक के थ्रू हम तमाम जो पैगामात हैं वो अपने प्यारों तक पहुँचाते थे। लेकिन अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डाक का सिस्टम है ये हमें ख़त्म होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ऑल्दो सिर्फ अगर हम सरकारी इमारतों की सरकारी दफातर की बात करें तो सिर्फ वहीं ही हमें ये पोस्ट का जो निज़ाम है वो दिखाई देता है कि पोस्ट के थ्रू आपको कोई ना कोई पैगाम भेज दिया जाता है, क्योंकि मैसेजेस के थ्रू आप नहीं पैगामात भेज सकते हैं। तो आज अभी मैं GPO के अंदर मौजूद हूँ, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के अंदर हूँ और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में कैसे तमाम जो पोस्ट हैं, जो चीज़ें हैं, पैगामात हैं वो भेजे जाते हैं, क्या तमाम निज़ाम है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि कैसे तमाम जो पैगामात हैं वो एक चिट्ठी जो आप तक पहुँचती है वो किन मराहिल से होकर गुजरती है। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं। मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपके वो तमाम खतूत जो आप तक पहुँचते हैं वो बताने के लिए कि क्या सारा प्रोसेस होता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा काउंटर मौजूद है और कैसे जो डिलीवरी का निज़ाम है वो कैसे चलता है, निज़ाम कैसे चलता है। तो अंदर चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन ऑल्दो आप सबको तमाम जो चीज़ें हैं उससे बतानी है। देखें तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो अपने अपने काउंटर पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से पार्सल की जो बुकिंग है वो कर रहे हैं सर, उनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं। थोड़ा सा बिजी हैं लेकिन कोई बात नहीं, इनसे बात भी करते हैं और पूछते भी हैं कि क्या तमाम प्रोसेस होता है। सर तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, इसको कंप्यूटर पे भी किया जाता है, क्या कहेंगे कैसे सारा प्रोसेस होता है, क्या कुछ लगाया जाता है एक पार्सल के ऊपर? मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, एक इंटरनेशनल पार्सल है, लोकल पार्सल है, VPP पार्सल है। वो दोनों, वो लोकल तो है, उसके लिए हम कस्टमर आता है हमारे पास, हम उसका वेट करते हैं, वेट करने के बाद उस पर जितने पैसे लगते हैं उसका वज़न लिखते हैं, उसके अमाउंट लिखते हैं, उसके ऊपर एक ट्रैकिंग ID लगा देते हैं, तो वो ट्रैकेबल है। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मिल जाता है हमारा पूरे पाकिस्तान में। और इंटरनेशनल लेवल पे कितने दिन में रिसीव हो जाता है? मैडम वो 15 से 20 दिन उसमें लगते हैं, क्योंकि हमारी अमाउंट जो बहुत DHL वगैरह से बहुत कम है, तो प्राइवेट कंपनी से कम है आपके? कम है। क्या 1 kg की क्या कीमत है कोई पार्सल भेजना हो? 1 kg फर्ज करें हमारा पार्सल अगर कोई UK जा रहा है 6,390 रुपये में जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के 1 kg 225 रुपये में। सिर्फ 225 रुपये? हालांकि हम आम डिलीवरी कुछ भी करवाते हैं तो उसका 250 रुपया ले लेते हैं। जी, ये सर्विस पाकिस्तान पोस्ट की बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है जी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो कीमतें हैं वो बहुत कम होती हैं। अभी और भी आपको काउंटर्स दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है, उनसे बात भी कर लेते हैं। और ये वेस्टर्न यूनियन की जो रकूम है उनकी अदायगी के लिए होता है। यहाँ पर भी बैठ के जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। आप हमें बताएंगी कि कैसे तमाम जो काम है वो किया जाता है, क्या कहना चाहेंगी, कैसे सारी चीज़ें हैंडल करती हैं? मैडम एक्चुअली यहाँ पे रजिस्ट्री बुकिंग होती है, ठीक है, जो भी लेटर्स आते हैं टिकट लगने के बाद यहाँ पे उनकी बुकिंग की जाती है। उस पर ट्रैकिंग ID नंबर मेंशन किया है जिससे ना जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो अपने लेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली ये काउंटर बुकिंग के स्कैन करके जी वो स्कैन करके उसकी बुकिंग की जाती है ट्रैकिंग ID से, तो उससे जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं लेटर। ये जो एक इसके ऊपर टिकट लगी हुई है, टिकट्स आपने लगाई हुई हैं, ये कहाँ से हमें लेनी पड़ती हैं? ये हमारा स्पेशल काउंटर बना हुआ है
वहाँ से ही आप पेस्ट करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमने इस्तेमाल करना है, मुकामी इलाके में टिकट की क्या कीमत है, अगर हमने बैरून मुल्क भेजना हो तो उसकी क्या टिकट की प्राइस? ठीक है, जो हमारी पाकिस्तान में है वो वेट के अकॉर्डिंग टिकट होती है, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्री भी वेट के अकॉर्डिंग ही होती है, कंट्री वाइज वेरी करती है प्राइस हमारी। ठीक है जी, कंट्री वाइज तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं और डिफरेंट जो काउंटर हैं यहाँ पे रजिस्ट्री बुकिंग का काउंटर भी है, फिर मनी ऑर्डर बुकिंग, पोस्टल ऑर्डर फ्रॉक्टिंग का जो एक काउंटर है वो भी बनाया गया है और लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, उसको बाकायदा तौर पे सिस्टम्स के अंदर भी मेंशन किया जा रहा है, रजिस्टर्ड किया जा रहा है। अभी आपको टिकट काउंटर पर लेकर चलते हैं और वहाँ जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से टिकट्स मौजूद हैं, किसकी क्या कीमत है। तो आइए टिकट काउंटर की तरफ से। पोस्ट ऑफिस से यादगारी जो टिकट है, जिन लोगों को टिकट्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो टिकट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की कलेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। अभी मैं यादगारी टिकट काउंटर के पास मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा अभी तक कौन कौन सी टिकट्स आपके पास मौजूद हैं, कितनी पुरानी टिकट्स हैं और कितने में सेल की जाती है? हमारे पास टाइम लेटेस्ट टिकट जो आई है तरबेला डैम के ऊपर आई है, पाकिस्तान पोस्ट ने जारी की है, 50 साल के ऊपर ये टिकट है। इसके अलावा डिफरेंट ओकेजन पर डिफरेंट टिकट जारी होती हैं, जिससे अर्शद नदीम के ऊपर टिकट जारी हुई, इस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टिकट जारी, इस तरह डिफरेंट ओकेजन पर डिफरेंट टिकट जारी होती रहती है। अच्छा, मतलब ये एक बिजनेस भी बनता हुआ हमें दिखाई दे? तो ऐसे ही है, बिल्कुल ये बिजनेस ही है कि लोग जो हैं वो टिकट्स कलेक्शन करते हैं, बतौर कलेक्शन भी करते हैं, बतौर बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, ये एक जो आप तरबेला डैम वाली हमें टिकट बता रहे हैं, इसकी क्या प्राइस है? क्या डिफरेंट रेट्स होते हैं या एक ही रेट पे होती है? रेट है इसकी, एक टिकट 40 रुपये की है और पूरी शीट 900 रुपीज़ की है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो भी नई टिकट जारी करता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, तो क्या वो डिफरेंट प्राइसेस में होती हैं या सेम प्राइस होती है? जैसे इसकी 50 है, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ये 50 की आई है, सर अर्शद नदीम 100 रुपीज़ की आई थी। इस तरह और मुख्तलिफ टिकट्स हैं, कश्मीर डे के हवाले से आई थी, वो 30 रुपीज़ की थी, पाकिस्तान और इजिप्ट के रिलेशनशिप के ऊपर आई थी। कौन कौन से टिकट्स आपने इकट्ठी की हुई हैं, क्या है, हमें भी थोड़ा सा आप दिखाएंगे, क्या कौन सी कलेक्शन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास पाकिस्तान की 1947 से लेकर तकरीबन आज तक की हर टिकट मौजूद है और इसी तरह मेरे पास कनाडा की कलेक्शन है, वो भी हमें दिखाएं। ये मेरे पास पाकिस्तान की कलेक्शन है, ये वाली जो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये पाकिस्तान की 1947 की पहली डाक टिकट का सेट है, ये 25 रुपये मालियत तक है 1947 के। ये पाकिस्तान का पहला सेट है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद लिया। ये अब्दुल रहमान चटाई का टिकट है, ये 1947 का पहला अक्टूबर 1948 में इशू हुआ था। ये आपके पास पूरी दुनिया की टिकट्स की है कलेक्शन या फिर से पाकिस्तान? सिर्फ पाकिस्तान की कंप्लीट है, फिर ऑस्ट्रेलिया के वो क्या कहते हैं कनाडा की है मेरे पास, वो 1852 से लेकर वो अप टू डेट, कुछ मिसिंग है, कुछ कंप्लीट है। सीनियर पोस्ट मास्टर गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि ये इदारा कैसे काम कर रहा है, नफ़े में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आज चूँकि डाक का आलमी दिन भी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा ये इदारा चल रहा है? बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जैसे मोबाइल पे काम चला गया और मेल्स वगैरह जो ना वो करना शुरू कर दिए, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। इसी तरह से जो हमारी मेल जाती थी उसकी जो खुशी होती थी, जो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गई। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ज़ाहिर बात है प्राइवेट कुरियर कंपनियां जब मैदान में आ गई हैं तो महकमा डाक का भी काम है कि वो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करे। तो हम लोगों ने भी सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू किया है। पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें हम जो आर्टिकल आता था उसकी स्लिप जो है वो हैंडमेड बना के दिया करते थे। अब वो सिस्टम पे बनती है, जैसे ही वो सिस्टम पे स्लिप बनती है वो सारा जो है वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और वो भी ऑनलाइन चला जाता है। और ऑनलाइन जहाँ जहाँ से वो गुजरता है आर्टिकल, वहाँ से उसको
ट्रैक किया जाता है और वहाँ से आप उसको जो है ना वो EMTTS एक्सेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो बना दिया गया है। EMTTS जाएँ गूगल पे उसको सर्च करें, सर्च करके आप अपना आर्टिकल वहाँ पे उसका नंबर दें और एंटर करें, आपका सारा स्टेटस आ जाएगा कि इस वक्त आपका आर्टिकल कहाँ पे है। मतलब जैसे QR कोड होता है वैसे आपकी कोई एक टिकट बना दी हुई है, आप लोगों ने QR कोड बना दिया। जी बिल्कुल, वो कोड जो है वो स्कैन होता है और जैसे ही वो स्कैन होता है वैसे ही सिस्टम पे अपलोड हो जाता है और जहाँ जहाँ वो स्कैन होगा उसका सारा जो है ना वो रिकॉर्ड उस पर आ जाएगा और जब तक वो डिलीवर नहीं होता तब तक उसका जो है वो इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। डिलीवर होगा तो उसके ऊपर वो डिलीवर शो हो जाएगा कि ये आर्टिकल वहाँ आपका जाकर डिलीवर हो गया। अच्छा, क्या क्या हमें चाहिए होता है खत को भेजने के लिए या पार्सल को भेजने के लिए? लाइक अगर मैं अपना पार्सल लेके पोस्ट ऑफिस पे आई हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे दरकार होंगी साथ? जो लोकल आर्टिकल हैं उनके लिए कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो किसी डिग्निटरीज को भेजे जाते हैं, मिसाल के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान या इस तरह से, तो उनके लिए ID कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होती है और पार्सल और रजिस्टर्ड लेटर जितना भी जो चीज़ें हैं, मतलब हमारा UMS है, ये सेकंड डे जो ना वो अटैम्प्ट हो जाता है। तकरीबन 90% से ज़्यादा इलाकों में जो है वो सेकंड डे अटैम्प्ट होता है।